अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का मेरा मौजू है 19 फरवरी को 2021 को होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात। ये ज़िमनी इंतख़ाबात दो कौमी असम्बली और दो सूबाई असम्बलियों की सीटों पर होने थे। कौमी असम्बली की एक सीट पंजाब की और एक जो है वो करक की थी, जबकि सूबाई असम्बलियों में एक KP की और एक पंजाब असम्बली की थी। हार जीत से कतई नज़र, क्योंकि ये ज़िमनी इंतख़ाबात में आम तौर पर सीटें जो है वो विनिंग पार्टियां ही ले जाती हैं, जिसमें जो है वो अपसेट के चांसेस बड़े कम होते हैं। चूँकि हमारी सियासी जमातों में किसी किस्म के थिंक टैंक की गुंजाइश नहीं है, सोचने समझने की सलाहियतों से आ रही हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी भी स्टेज पर शायद सियासी जमातों के अंदर ज़िमनी इंतख़ाबात को एनालाइज़ करने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। यही इसी का मुज़ाहरा जो है वो सियासी लीडरशिप की जानिब से इस ज़िमनी इंतख़ाब के बाद आ रहा है। तो चले मैं आपको एक छोटा सा जो है ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं PK 63 नौशहरा। 2018 के जनरल इलेक्शन में ये सीट PTI ने जीती थी, और ये एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो नून लीग के जो उम्मीदवार ने तकरीबन जो है वो 13,987 या यूँ हम कह लेंगे 14,000 के करीब वोट लिए थे, जबकि PTI का वोट जो है वो 24,832 यानी कि 25,000 के करीब। तो ये एक तकरीबन जो है वो 10,000 वोटों की एक लीड थी PTI की 2018 के इलेक्शन में। दूसरे और तीसरे चौथे नंबर पर जो काबिल ज़िक्र पार्टियां थीं, उसमें पीपल्स पार्टी थी जो 5,688 वोट, और MMA ने 9,403 वोट लिए थे। और MMA का ज़रा एक मेन किरदार जो है वो JUIF है। अब 2021 के अगर हम वोट देखें तो 2018 में जहां नून लीग जो है वो 13,987 वोटों पर खड़ी हुई थी, वहाँ PDM की कंप्लीट सपोर्ट के साथ, यानी कि JUI और पीपल्स पार्टी की भरपूर सपोर्ट के साथ नून लीग ने यह सीट 21,222 वोटों के साथ विन की है, जबकि PTI का वोट जो है वो तकरीबन जो है वो 7,000 नीचे आया है, और 17,000 वोट मिले हैं PTI के उम्मीदवार को, 17,023। तो ये इस लिहाज से एक अपसेट है। लेकिन अगर इसका जायज़ा लें, क्योंकि ज़िमनी इंतख़ाब की बुनियाद पे हम अगले जनरल इलेक्शन को जो है वो असेस करते हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी के 5,688 वोट यानी कि तकरीबन हम जो है वो 5,500 वोट, और MMA के 9,500 वोट के मिला लें, तो तकरीबन ये 15,500 वोट बनता है। तो अगर नून लीग का जो है वो 13,987 यानी कि 14,000 का वोट वो, और 15,000 का वोट जो है वो हम PDM के बाकी पार्टियों का लगाएं, जो कि 2018 के इलेक्शन में इस हल्के में पीपल्स पार्टी और MMA की सूरत में मौजूद था, तो उस हिसाब से तकरीबन ये 28-29,000 वोट मिलना चाहिए था नून लीग को, जिसके मुकाबले में सिर्फ उन्हें 21,222 वोट मिला है। इसका मतलब है कि PDM मुकम्मल मिला के यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा रूबा ज़वाल है। जनरल इलेक्शन 2023 में जाके शायद इसका जो है वो नुकसान दोबारा, क्योंकि जनरल इलेक्शन में यही पार्टियाँ एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही होंगी, तो वोट दोबारा स्प्लिट होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी PTI का वोट 24,832 से 17,023 तक बैडली ड्रॉप हुआ है, और ये PTI के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये तय है कि PTI का वोट जो है वो नून लीग या उनकी मुखालिफ जमातों की जानिब कन्वर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन PTI का वोटर घर से नहीं निकला। PTI की लोकल क़यादत वोटर को घर से निकालने में नाकाम रही है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसकी वजूहत चाहे PTI की अंदरूनी चपकलिश हो, या परवेज़ खटक और परवेज़ खटक के अपने भाई जो कि वज़ीर हैं इरिगेशन के KP में, उनके अख्तलाफात की वजह भी हो जो बताई जा रही है। लेकिन एनी हाउ अगर इस किस्म के अख्तलाफात जारी रहते हैं तो PTI का तकरीबन जो 7,000 वोटर पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचा, ये PTI के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि
कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक नहीं लाया जा सकता। दूसरी तरफ विनिंग पार्टीज़ के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया यकीनन है कि वो मिल के तो ये सीट जीत सकते हैं, लेकिन अगर वो तीनों पार्टियाँ JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले ये इलेक्शन दोबारा लड़ेंगी तो PTI उसके बावजूद जो है वो जनरल इलेक्शन में जीतने की सलाहियत रखती है इस सीट को। अब आ जाते हैं जनाब हम NA45 करक। यहाँ 1,65,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं और जो टर्न आउट है वो इतना कम है कि मेरा ख़्याल है कि PTI को जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए इस सीट पे, क्योंकि इस हलके की एक इंतहाई गालिब अक्सरियत पोलिंग स्टेशन तक नहीं आई, जिसका मतलब हम यूँ ले सकते हैं कि इस हलके के अवाम या तो इस सियासी निज़ाम और इस पॉलिटिकल प्रोसेस पे यकीन नहीं रखते, या यहाँ की जो क़यादत है वो लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लाने में नाकाम रही है। करक का हल्का होने की वजह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि मुमकिन है कि यहाँ पे ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो उस तरह जोक दर जोक ना आती हों पोलिंग स्टेशन पर। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेल वोटर है उसका तनासुब भी देखें तो ये इस हलके की एक गालिब अक्सरियत ने, जो कि गालिबन 70% वोटर रजिस्टर्ड बनते हैं, जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आए, लिहाजा PTI यहाँ सीट जीती भी है तो इसकी कोई इखलाकी जो है वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हलके की अक्सरियत जो है वो 50% से ज़्यादा अगर वोटर जो है वो नहीं आता पोलिंग स्टेशन पर, तो मेरे ख़्याल में ये किसी तौर पे भी जमहूरी नहीं कहा जा सकता इसको, और ये सब के लिए लूज़ लूज़ सिचुएशन है, इसमें कोई विनर नहीं कहला सकता। अब आते हैं PP51 गुजरांवाला। यहाँ भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ और नून लीग ने जो है ये सीट सिक्योर की। 2018 के इलेक्शन में भी ये सीट नून लीग की ही थी, तो फितरी तौर पे तो यही नज़र आ रहा था कि ये दोबारा नून लीग जीतेगी, यहाँ पे कोई अपसेट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम एनालाइज़ करने की पोजीशन पे आएँ, अगर हमारी सियासी जमातें जो हैं वो उनमें कोई थिंक टैंक मौजूद हों, तो 2018 के इलेक्शन में 59,343 वोट लिए थे नून लीग ने, जबकि इस दफ़ा उनका वोट जो है वो 53,903, तकरीबन 5,000 से ज़्यादा वोट उनका कम हुआ है। ये नून लीग को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि उनका वोट कम क्यों हुआ है। जबकि दूसरी तरफ PTI को अगर हम देखें तो PTI का जो वोट है वो 27,516 था 2018 के इलेक्शन में, जबकि इस दफ़ा PTI के कैंडिडेट ने 48,484 वोट लिए हैं। तो ये सीट जो कि एक इंतहाई भारी मार्जिन के साथ तकरीबन जो है वो जहाँ 27,000 और 59,000 का गैप था जिसमें नून लीग ने ये सीट जीती थी, तो वो फ़र्क अब सिर्फ 5,000 वोट का रह गया है विन मार्जिन। तो ये सीट जीतने के बावजूद नून लीग के लिए लम्हा फ़िक्रिया है अगर वो इसके ऊपर वर्क करें और सोचें, क्योंकि PTI ने अगर इस हल्के में कुछ और वर्किंग की तो अगले जनरल इलेक्शन में PTI ये सीट जीतने की सलाहियत रखती है, और नून लीग के लिए ये सीट जीतने के बावजूद भी लम्हा फ़िक्रिया है। अब आते हैं NA175 की NA75 डस्का की सीट की जानिब, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये सीट भी जो है वो 2018 के इलेक्शन में नून लीग के पास थी और 1,01,617 वोटों के साथ ये नून लीग ने जीती थी, जबकि इसके मुकाबले में PTI का वोट जो है वो 61,000 था, यानी कि तकरीबन ये 40,000 के मार्जिन से ये सीट ऑलरेडी नून लीग ने जीती थी और उसी सीट को दोबारा नून लीग ने विन किया है। लेकिन यहाँ भी वही बात आ रही है कि नून लीग के लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस वक्त जो गैर सरकारी गैर मुसद्दिका नताइज, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने ये नताइज रोक लिए हुए हैं, लेकिन मीडिया पर जो फ़ाइनल रिज़ल्ट्स कल तक जो है वो टेलीकास्ट होते रहे गैर मुसद्दिका गैर सरकारी नताइज, उसके मुताबिक 72,000 वोट तकरीबन जो है वो नून लीग के कैंडिडेट ने लिए थे। ये 1,01,000 वोटों से 72,000 वोटों तक का डिक्लाइन है, जो नून लीग के लिए अलार्मिंग है। जबकि PTI का वोट जो 61,000 था वो बढ़ के 68,000 यानी कि 68,000 हो गया है। तो PTI किसी हद तक जो है वो यहाँ पे वोट ज़्यादा ले रही है, लेकिन तकरीबन उसी लेवल पे है जहाँ पे वो 2018 के इलेक्शन में थी। लेकिन नून लीग का वोट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आया है। नून लीग का वोटर
पोलिंग स्टेशन तक क्यों नहीं पहुंचा, इसके ऊपर नून लीग के बड़ों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। इस हल्के में एक 2018 के इलेक्शन में एक इंतहाई अहम बात ये थी कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 57,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, 57,000 वोट। इसका मतलब है कि वो साहब अगले जनरल इलेक्शन में कोई भी डिसाइसिव रोल प्ले करने की पोजीशन में है। अगर 57,000 वाले इंडिपेंडेंट को अगर पीटीआई टच कर लेती है या नून टच करती है तो अगले इलेक्शन में जो है वो एक फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं ये कैंडिडेट। तो जनाब, जो चीज़ मैं बेसिकली अपने व्यूअर्स को समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हम बहुत से मैचेस में मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट एक सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, क्योंकि इलेक्शन जीत गए इसमें कोई शक नहीं कि इसके ऊपर जो है वो बेताशा भी मीडिया टॉक्स होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये जहन में रहे कि ज़िमनी इंतखाबात डू और डाई सिचुएशन नहीं होते। इज़्ज़त और बेइज्जती का मसला शायद पार्टियों के लिए हो, ख़ुसूसन सिटिंग गवर्नमेंट के लिए अपनी सीट लूज़ करना जो है वो बाइस शर्मिंदगी होता है। लेकिन अगर हम वेस्ट में देखें तो ऐसे मौक़ों पर उनके थिंक टैंक इन्हीं चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि क्या वजह है कि वोट कम या ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये वो बुनियाद है जिसकी वजह से अगले जनरल इलेक्शन का ट्रेंड सेट होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त चूँकि अपोजिशन ने जो है वो इन हल्कों में अपना वोट इकट्ठा किया है और वो पीटीआई को टफ टाइम देने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे PP51 गुजरांवाला जो कि नून लीग का गढ़ है, वहाँ पे 27,000 से 48,000 तक पीटीआई का वोट पहुँच जाना नून लीग के लिए जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह PP63 में वोट बैंक गिर जाना पीटीआई का, ये पीटीआई के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अगर तो आप सियासत के तालिब इल्म हैं तो आपको इस इलेक्शन की सिर्फ जीत और हार से ज़्यादा नंबर ऑफ़ वोट्स और ट्रेंड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, देखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको जो है वो स्टडी करने में बहुत मुआविन होगी और कोशिश किया करें कि वो जो बिटवीन द लाइंस जो मैसेज होता है उसको समझें और उसी की बेस पे जो है वो अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस करें। पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल नजूमियों वाली नहीं होती, ये बड़ा सिंपल 2 + 2 4 के ही रिज़ल्ट्स देखे जाते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो इसके मुताबिक ही है। अगर आपको मेरा ये तज्ज़िया अच्छा लगा है तो बराए मेहरबानी इसको आगे शेयर कीजिए। इसमें अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ है तो मैं आपके फ़ीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आइंदा वीडियोस बिला तातुल मिलती रहें। देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा, अपने अजीज़ों, अकारब, दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।